नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा अभिनव सिंह। बंसल न्यूज की खास पेशकश में स्वागत है आपका। हेयर ट्रांसप्लांट करना कभी कभी बहुत महंगा साबित हो सकता है। कुछ महीनों पहले ही हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से मद्रास के एक मेडिकल स्टूडेंट की मौत का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की इच्छा रखने वालों के लिए कई सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अब भोपाल के लोगों को इन सवालों से डरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भोपाल के एक हेयर स्टाइलिस्ट ने हेयर ट्रांसप्लांट के एक अलग ट्रीटमेंट की शुरुआत की है, जिसमें ना तो सर्जरी होगी और ना ही कोई दर्द, क्योंकि बिना पेन होगा हेयर गेन। लगभग 7 साल हो गए मेरे को लगाते हुए। तो शुरू शुरू में क्योंकि मेरे बाल थोड़े से कम थे आगे से, तो मैंने कहा ये लोग यूज करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करके देखता हूँ। तो डेमो से काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उस टाइम में बाइक चलाता था, हेलमेट लगाता था, बिना हेलमेट के भी चलाई, लेकिन ऐसा नहीं कि बाल निकल जाए, या क्योंकि ये बॉन्डिंग करते थे बहुत अच्छे तरीके से, तो बालों में कोई दिक्कत नहीं हुई। गर्मी है या पसीना आ रहा है या बालों में इचिंग हो रही है, उसमें भी कोई दिक्कत कभी नहीं आई। तो मैंने चलिए अच्छा है, तो इन्होंने पीस लगाया। जब से मैं 7 साल से रेगुलर कंटिन्यू लगा रहा हूँ। इसको मैंने सिंगापुर से ट्रेनिंग लिया हेयर रिप्लेसमेंट का, और इसको डे बाय डे इम्प्रूव करते हुए हम लोगों ने स्टार्ट किया। पहले इंडियन मटेरियल यूज़ होता था। आज के टाइम में इंडियन मटेरियल, कोरियन, इम्पोर्टेड, यूएसए, फ्रंटलेस, पोनलेस, इस तरह के काफ़ी मटेरियल मार्केट में हैं, और हम लोग कस्टमर्स को बेटर से बेटर चीज़ देने की कोशिश करते हैं। हम लोग कस्टमाइज भी मटेरियल यूज़ करते हैं। इस तरह के कस्टमाइज मटेरियल होते हैं जो एक एक बाल उसमें लगाए जाते हैं। माइक्रो स्किन्स होती है जिसमें हम एक एक बाल लगाते हैं। कस्टमर का साइज लेने के बाद जब ये रेडी होता है, इसमें 100% नेचुरल हेयर होते हैं। जब ये रेडी होता है, फिर इसको हम जो साइज लेते हैं कस्टमर का, उस जगह पे हम इसको लगा देते हैं। तो नरेश सेन जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं, हेयर स्टाइलिस्ट है ये, और उन्होंने ये नया तरीका ढूंढ निकाला है आसानी से कैसे बिना पेन के कैसे हेयर गेन कराया जा सकता है। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बंसल न्यूज में। एक्चुअली क्या है कि इसको बिना पेन के इसलिए हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन सर्जिकल है। सबसे बड़ा बेनिफिट है ये नॉन सर्जिकल है, क्योंकि ना हम आपके स्कैल्प से कोई छेड़छाड़ करते हैं, ना आपको एनेस्थीसिया देते हैं, ना किसी तरह कोई इंजेक्शन आपको देते हैं। इसीलिए सबसे सेफफुल है। दूसरी बात, आप जो डेंसिटी चाहते हैं वो आपको मिलता है इसमें। नरेश जी, आपने इसे हेयर रिप्लेसमेंट कहा है हेयर ट्रांसप्लांट के बजाय, तो हेयर ट्रांसप्लांट से कैसे ये अलग होता है हेयर रिप्लेसमेंट का ये तरीका? ये भी जरा हमारे हेयर ट्रांसप्लांट एक्चुअली सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें आपके अपने ही रूट्स निकालकर, सर्जिकल तरीके से निकालकर उनको जहां आपको नीड है उस जगह पे लगाए जाते हैं। वो रूट्स भी कुछ टाइम के बाद फॉल हो जाते हैं, फिर दोबारा रीग्रोथ होते हैं, बट 100% रीग्रोथ नहीं होते हैं। और हमारा ट्रीटमेंट ऐसा है कि इसमें आपको जितना डेंसिटी चाहिए उतना हम आपको डेंसिटी दे सकते हैं। बट उसमें क्या होता है कि आपका हेयर एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाए जा सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपका जो हेयर का सैंपल है वो हम हेयर सैंपल लेते हैं। आपका जो साइज है, जितने एरिया में आपका हेयर गया हुआ है, वो हम साइज लेते हैं, थिकनेस लेते हैं, कलर लेते हैं और डेंसिटी लेते हैं। ये सारी चीज मैच कर और जितना आपका एरिया में हेयर गया हुआ है उतने एरिया में हम उस जगह पे हेयर लगा देते हैं, जो माइक्रो स्किन्स के द्वारा और कुछ इम्पोर्टेड मटेरियल्स आता है उसके द्वारा हम उसको फिक्स कर देते हैं जी। और नरेश जी, जैसा कि आपने बताया कि सिंगापुर से ये ट्रिक आप लेकर आए यहाँ, उसको काफी आपने चेंज किया, अपने अकॉर्डिंग उसको अपडेट किया। क्या वो प्रोसीजर रहा, किस तरीके से आपने इसको और एडवांस बनाया है, ये बताया हमें। एक्चुअली आज से 10 इयर्स पहले इंडियन मटेरियल ज़्यादा मार्केट में हुआ करता था, लेकिन उसमें आप ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते थे। कोई अगर नज़दीक से देखता था तो फील होता था कुछ लगा हुआ है। इसीलिए हमने उसको डे बाय डे इम्प्रूव करते हुए आज उस लेवल पे लेके आए कि कोई अगर आपको कितनी भी नज़दीक से देखता है तो फील नहीं कर पाएगा कि अब आपको क्या लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है या नेचुरल है। जी बिल्कुल, यानी एक विग जो इंसान लगाता है उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है, और हेयर ट्रांसप्लांट से तो डिफरेंट है ही, आपने बताया। नरेश जी, आप इसमें हम विजुअल्स जो देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि कोई केमिकल है जिसे यूज किया जा रहा है ताकि वो जो मटेरियल आपने तैयार किया उसे स्टिक किया जा सके स्कल्प पर। तो ये मटेरियल क्या यूज करते हैं, ये लिक्विड क्या यूज करते हैं? ये मटेरियल होता है अल्ट्रा होल्ड, मेड इन यूएसए होता है। ये एक्चुअली हेयर पीस चिपकाने के लिए स्पेशल एडेसिव आता है जो मेड इन यूएसए होता है। इसको लगा के हम एक्चुअली ये फॉरनर स्किन के लिए बना रहता है। फॉरनर स्किन तो ऑलरेडी काफी सेंसिटिव होती है, धूप में गए तो रेड हो गए, जो भी वेदर चेंज होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हमारी इंडियन स्किन तो फिर भी हेल्दी होती है,
तो हम वो मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि हमारे किसी कस्टमर को इस तरह की कोई एलर्जी, कोई रिएक्शन, कोई स्किन रेडनेस वगैरह डेवलप ना हो। यानी आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो ये एक ग्लू टाइप काम करता है, ताकि आप जो पीस तैयार करते हैं उसे चिपकाया जा सके। तो हाँ जी, है तो अगर ये हम केमिकल नरेश जी, तो ऐसा तो नहीं कि आगे चल के इसका कोई साइड इफेक्ट हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो? आपने देखा, मेरे कस्टमर हैं 7 इयर्स से मेरे रेगुलर कस्टमर है, और वो यूज भी कर रहे हैं। उन्होंने खुद अपना इंटरव्यू देके आपको बताया है कि मेरे को 7 इयर्स हो गए। और भी मेरे ऐसे ओल्ड कस्टमर हैं जिनको 10-10 साल हो गए हैं और वो रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें आज तक किसी को भी किसी तरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। भले किसी को स्किन एलर्जी हो, सोराइसिस हो, या किसी भी तरह की कोई हाइपर डेंड्रफ प्रॉब्लम हो, तब भी उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं जगी है। तो एक बार जब इसे चिपका दिया जाता है तो क्या ये हमेशा के लिए चिपका रहता है, या कोई स्कोप है कि इसको हटाया जा सकता है? एक बार जब हम इसको लगा देते हैं मैम, तो ये 2.5 से 3 महीने तक स्टेब्लिश रहता है। इसको लगे लगे आप शैम्पू, कंडीशनर, कलर, स्विंग, ये सारी जो आप रेगुलर अपना स्टाइलिंग करते हैं वो सारी चीज इसमें कर सकते हैं जी। और उसके बाद फिर 2 से 2.5 महीने के बाद इसे फिर दोबारा से अपग्रेड कराना पड़ता है? हाँ, 2 से 2.5 महीने के बाद हम इसको दोबारा रीटाइटनिंग हम इसको बोलते हैं, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं बॉन्डिंग। यूएसए हम बॉन्डिंग करते हैं, क्योंकि हम यूएसए मटेरियल यूज करते हैं, इसलिए हमने उसको नाम दिया हुआ यूएसए बॉन्डिंग। यूएसए बॉन्डिंग करने के बाद हम कस्टमर को दोबारा तैयार कर देते हैं उसकी अपनी रेगुलर लाइफ के लिए। जी। और नरेश जी, देखने में कैसा फर्क लगता है? क्योंकि अगर हम एक विग लगाए हुए इंसान को देखें तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसने विग लगाया हुआ है, लेकिन अगर आपके इस नए इजाद की हम बात करें, नए तरीके की बात करें, तो क्या हम आंखों से पहचान सकते हैं कि ये रियल हेयर नहीं है? नहीं, आप इसको नहीं पहचान सकते हैं। जब तक आप उसको कितनी भी बारीकी से देखें तब तक नहीं पहचान सकते हैं। दूसरी बात क्या होता था कि पहले हमारे पास एक ही ऑप्शन था जिसका नाम था हेयर बिग। उसका पार्टीशन फिक्स हुआ करता था। आज भी काफी थिएटर, सीरियल्स वगैरह में यूज करते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमी रेंज में आता है। बट जो हम आज मटेरियल दे रहे हैं उसको आप लगे लगे इस्तेमाल कर सकते हैं। तैरना, दौड़ना, कलर, कंडीशनर, स्लीपिंग, सारी चीजें जो आप रेगुलर स्टाइल में करते हैं वो कर सकते हैं। बट बिग को आप रेगुलर नहीं कर सकते हैं। आपको सोते टाइम निकालना पड़ेगा, नहाते टाइम निकालना पड़ेगा। बट उसमें एक और प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि अगर मान लीजिए आप हेलमेट भी लगा रहे हैं तो हेलमेट के साथ भी बाहर आने के चांसेस है। इसके साथ अगर कोई खींच के भी निकालना चाहेगा तो नहीं निकाल सकता जी। यानी बेयर आइज से हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये रियल हेयर है या नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं और कर सकते। नरेश जी, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट की हम बात करें, उसमें हम खुद के हेयर भी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, या फिर जो भी उनकी टेक्निक रहती है, इसमें हेयर के लिए आप क्या यूज करते हैं? क्या ये रियल हेयर रहते हैं जिसका आप पूरा पीस तैयार करते हैं? हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कस्टमर्स की हेयर क्वालिटी, डेंसिटी, सैंपल, पूरा एक हेयर का हम थोड़ा सा बंच काट लेते हैं मैच करने के लिए, और उस हेयर को हम, आपने सुना होगा तिरुपति बालाजी में काफी कॉस्टली हेयर सेल आउट होते हैं, और पूरे वर्ल्ड में वहां से हेयर सेल आउट होते हैं। हम भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हम भी वो हेयर परचेज करते हैं तिरुपति से, और उस क्वालिटी वाइज हेयर को डिफाइन करते हैं। जो उस क्वालिटी से मैच होता है उसको हम इन कस्टमर्स को अप्लाई करते हैं, देते हैं। तो यानी वो रियल हेयर ही रहते हैं, किसी तरह के कोई नायलॉन के हेयर या कोई भी सिंथेटिक हेयर्स नहीं होते, रियल हेयर वो 100% रियल हेयर होते हैं, क्योंकि रियल हेयर बनाए नहीं जा सकते, नेचुरल होते हैं, और फाइबर हेयर बनाए जा सकते हैं। इसीलिए मार्केट में 2 तरह के प्रोडक्ट, 2 तरह के कस्टमर आज के टाइम में डेवलप हो गए हैं। एक रिजनेबल रेट वाले जिनको 4-5 हजार में क्वालिटी चाहिए रहती है, एक बेस्ट क्वालिटी वाले जो 4-5 हजार में क्वालिटी लेते हैं, उनके साथ फाइबर हेयर मिक्स रहता है उसमें, और जो बेस्ट क्वालिटी में जाते हैं उसमें 100% नेचुरल हेयर रहता है। जी। तो इसका खर्चा कितना बैठता होगा नरेश जी? क्योंकि इतनी अच्छी चीजें आप दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर काफी कॉस्टली रहा होगा ये। इसमें खर्चा जो स्टार्ट हो जाता है 1500 से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी। तो वो क्या पैचेस के साइज पे डिपेंड करता है? पैचेस के साइज पे भी डिपेंड करता है। प्लस क्या है कि जो इंडियन मटेरियल है वो 1500 रुपीज में, हम ओनली 1500 रुपीज में प्रोवाइड कराते हैं हमारे कस्टमर्स को। जी। तो ये सिर्फ मेल यूज के लिए, फीमेल भी यूज कर सकती हैं, क्योंकि लेंथ वाइज उनकी हेयर काफी ज्यादा होते हैं, तो उसको कैसे आप लोग आज के टाइम में दोनों मेल और फीमेल दोनों को इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बट परसेंटेज रेशो हम देखें तो मेल को ज्यादा, फीमेल को कम है, लेकिन रेशो है दोनों में, और हम दोनों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। मेल्स को भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और फीमेल्स भी हमारे पास काफी ऐसे कस्टमर जिनको हमने उनकी लेंथ के हिसाब से उनको वो क्वालिटी अवेलेबल कराई है।
जी, तो नरेश जी क्या रिस्पांस आपको यहाँ भोपाल में दिख रहा है, क्योंकि ये वाकई एक जो ये बीमारी है इस वक्त, जो बाल झड़ने की बीमारी हो या गंजेपन की बीमारी हो, ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है इस वक्त। हर एज ग्रुप में हम देख रहे हैं। पहले तो हम देखते थे जो थोड़े बुजुर्ग होते थे उनको ये तकलीफ होती थी, लेकिन आजकल यंग एज के जो बच्चे होते हैं, कॉलेज जा रहे हैं बच्चे, उनके भी बाल इतने झड़ रहे हैं कि गंजापन दिखने लग गया है। तो ऐसे में भोपाल में या मध्य प्रदेश में या किस तरीके का रिस्पॉन्स आप फील कर रहे हैं? आपका कहना बिल्कुल सही है। आजकल पहले क्या होता था 35 के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, बट